मैं अजय मिश्रा आप लोगों के सामने अंग्रेजी का एक नया टॉपिक डिग्री लेकर के आया हूं। बिना समय जाया किए हम लोग डिग्री के बारे में सीखते हैं। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री इन इंग्लिश ग्रामर, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। मुझे पता है कि डिग्री 3 तरह के होते हैं, आप जानते हैं। एंड देयर इज नो नीड टू फाइंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ये परिभाषा जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन योर क्लास, इन योर एग्जामिनेशन, आपके परीक्षा में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री यह नहीं आता है। आपको आता है कि डिग्री बनाई कैसी जाती है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव या पॉजिटिव से कंपैरेटिव। तो आइए हम लोग डायरेक्ट बनाना सीखते हैं और इसका मैं अब ट्रिक दूंगा जो बहुत ही कम समय में, ऐसे आधा घंटा में पूरा डिग्री पर आप कमांड कर सकते हैं। विद इन 30 मिनट्स यू विल हैव अ गुड ग्रिप ऑफ दिस टॉपिक। आप कर सकते हैं। तो आइए 10 मिनट के अंदर आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना सीख जाइएगा। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा जो स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं फिर भी क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे रहेगा RAM, राम इज एज गुड एज मोहन। ये देखिए, और पहला बात और हम आपको बता देते हैं कि यह ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है। ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात इसका जो सेंटेंस बदल जाए लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ट्रांस मतलब बदलना, फॉर्म माने रूप, अब मेसन हो गया माने कहने का मतलब कि वाक्य बदले लेकिन उसका अर्थ नहीं बदले। हिंदी हुआ राम इज एज गुड एज मोहन। राम जितना अच्छा है उतना मोहन, मतलब कि दोनों का क्वालिटी सेम है। तो देखिए, ऐसे वाक्य को हम पॉजिटिव डिग्री समझेंगे। देखिए, एज के बीच में रहेगा या सो एज के बीच में रहेगा तो आप पीडी कहिएगा। पीडी मीन्स हो गया पॉजिटिव डिग्री। पीडी मीन्स पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो एज के बीच में है तो आप समझ जाइए कि पॉजिटिव डिग्री है। अब इसको कैसे करेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज? देखिए, एकदम नियम कुछ नहीं निकाला है कि टाइप नंबर 1 नियम है, 2 नियम है, 3 नियम है, ये सब नहीं लिखना है। आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पीछे वाला को आगे कर देंगे। एकदम सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमको मोहन। एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बी बिलीव्स हेल्पिंग वर्ब एंड अकॉर्डिंग टू टेंस। तो यह इज एम आर की बात हो रही है तो मैं भी इज एम आर दूंगा। तो मोहन के साथ आप जानते होंगे कि इज लगता है तो मोहन इज। एंड नॉट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेंटेंस, मतलब कि इसमें नॉट नहीं है तो हमको नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। नॉट रहेगा तो नहीं देंगे और अगर नहीं रहेगा तो देंगे। इसमें नॉट नहीं है तो नॉट दे दिए। अब इसका हम कंपैरेटिव फॉर्म डालेंगे तो गुड का कंपैरेटिव फॉर्म आप पढ़े होंगे। पॉजिटिव में होता है गुड, GOOD, BETTER बेटर, और इसके बाद में होता है बेस्ट। ए हो गया PD, ए हो गया CD, ए हो गया ST माने सुपरलेटिव डिग्री। तो इसको लिखना है हमको। राम इज बेटर, इसके बाद में लगेगा देन और इसके बाद में हो जाएगा राम। इसी को हम बोलेंगे CD। एक बार फिर से समझिए, पीछे वाला को आगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर, मोहन के साथ इज। नॉट इसमें नहीं है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म देंगे और देन सब में देंगे और इसके बाद आगे वाला को पीछे कर देंगे। दिस इज द प्रोसेस टू सोल्व पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव। चलिए, है ना, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमको लिखना है क्योंकि समझाना है। 1 मिनट देते हैं यहाँ पे। NIBHA, निभा इज एज टॉल एज ANITA, अनीता। देखिए,
निभा इज एज टॉल एज अनीता, मतलब जितना निभा लंबी है उतना ही अनीता है, बोथ आर इक्वल। अब कैसे हल करेंगे? आप भी बना सकते हैं, यू कैन आल्सो सॉल्व। क्या लिखेंगे पहले बोलिए? अनीता, ANITA। अनीता के साथ क्या लगेगा? इज। नॉट नहीं है जी, तो नॉट का प्रयोग करेंगे। अनीता इज नॉट। अब इसका टॉल का क्या हो जाएगा? टॉलर। टॉल का टॉलर, जो हम बताना मतलब ज्यादा मुनासिब नहीं समझे, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास 11th 12th है एनी कॉम्पिटेटिव, तो आप जानते होंगे कि टॉल का टॉलर होता, बड़ी बात नहीं है। TALLER टॉलर। इसके बाद में क्या लगेगा? THAN देन लगेगा, और निभा का निभा उतार देंगे, NIBH निभा। देखिए जैसा ये ऐसा है। हम क्या सीख रहे हैं? पॉजिटिव से कंपैरेटिव, PD से CD। और एक बात हम और आप लोग से कहना चाहते हैं, I have been teaching the students for a long time, so I have a lot of experience in this area। हमें इसमें बहुत बड़ा अनुभव है। अभी जब हम पढ़ाए हैं बहुत सारे बैच में, और बच्चे को बोले कि सुपरलेटिव डिग्री में इसको चेंज करिए, तो लड़का सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि इसका सुपरलेटिव डिग्री बनता नहीं है। इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज नहीं किया जा सकता है, इसको भी सुपरलेटिव डिग्री में चेंज नहीं किया जा सकता, याद रहे। लेकिन पढ़ता लोग जरूर है, लेकिन बोले हम ना, हम 100 के बीच में बोले कि चलिए इसको बनाइए, तो जी लड़का चेंज करने लगा। ऐसा हमने देखा है। आई हैव सीन विथ माई आईज इन द क्लास, हमने ऐसा क्लास में देखा है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अब हम यहां पे एक लेते हैं, मतलब AKRITY, आकृति इज नॉट ब्यूटीफुल, आकृति इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज रानी, ठीक है? आकृति इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज रानी। अब क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। चलिए अब ये 2 एज के बीच में है, इसका मतलब है कि PD है। PD मीन्स पॉजिटिव डिग्री, एंड वी हैव टू चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, नॉट सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि इसका सुपरलेटिव नहीं होगा। तो चलिए इधर आइए, तो पहले क्या लिखिएगा? रानी, और सब्जेक्ट के अनुसार इज, नॉट इज प्रेजेंट इन दिस सेंटेंस, सो देयर इज नो नीड टू राइट नॉट ऑफ दिस सेंटेंस। इस वाक्य का नॉट नहीं होगा, तो रानी इज, नॉट नहीं लिखना है। अब इसका देखिए कंपैरेटिव फॉर्म, ब्यूटीफुल 2 से बना है, हैंडसम 2 से बना है, केयरफुल, तो जो 2 से बनता है वहां पर हम लोग मोर का प्रयोग करते हैं। तो रानी इज मोर, BEAUTIFUL, रानी इज मोर ब्यूटीफुल, और कंपैरेटिव में देन का प्रयोग होगा। इसके बाद में आकृति AKRITY, इसको हम लोग CD बोलेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे? CD बोलेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि यह वाक्य में चेंजिंग है, लेकिन वाक्य में चेंजिंग है, लेकिन अर्थ में चेंजिंग नहीं है, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसका वाक्य बदल जाए लेकिन अर्थ नहीं बदल सकता है। देखिए मैं अर्थ करके दिखा रहा हूं। राम इज एज गुड एज मोहन, राम जितना अच्छा है उतना मोहन, माने दोनों सेम है, बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर है। तो यहां भी देखिए, मोहन इज नॉट बेटर, मोहन ज्यादा अच्छा नहीं है, किससे? राम से। तो ज्यादा अच्छा नहीं है मतलब कि राम की इक्वल है, तो दोनों का अर्थ एक ही हुआ। यहां देख लीजिए, निभा इज एज टॉल एज अनीता, मान निभा जितनी लंबी है उतनी अनीता, माने लंबाई के क्षेत्र में दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहां भी देखिए बराबर है। अनीता इज नॉट टॉलर, अनीता ज्यादा लंबा नहीं है, अनीता ज्यादा लंबी नहीं है देन निभा, निभा से, इसका मतलब कि दोनों एक है। तो हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़े, और अभी हम लोग सीखे क्या? पॉजिटिव से कंपैरेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब 2 एच के बीच होगा। कंपैरेटिव कब होगा? जब देन का प्रयोग लगा रहेगा, ठीक है? देन का प्रयोग लगा रहेगा, और इसको इस तरह से चेंज किया जाता है। क्लास 10th में, 11th में, 12th में 1 नंबर का जरूर आता है। एंड विद द हेल्प ऑफ डिग्री यू कैन आल्सो स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक? जैसे बोलना हो तो आप इसको बोल भी सकते हैं। डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री चेंज करना हम लोग जान गए। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको कंपैरेटिव डिग्री का होगा, और उसको हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे।
देखिए कंपैरेटिव डिग्री का लेते हैं, आपके सामने लेते हैं। ARYAN, आर्यन इज नॉट SMALL या नॉट अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। आर्यन इज स्मॉलर SMALLER स्मॉलर देन PANKAJ पंकज। देखिए अब ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? CD। तो सर कैसे पकड़ लिए? तो देखिए देन का प्रयोग है और स्मॉल का स्मॉलर है, तो यहां भी सूचित करता है कि कंपैरेटिव है और यहां भी करता है कि कंपैरेटिव डिग्री है। और अभी आप सीखे हैं, अभी पीछे आप सीखे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, अभी देखिए कंपैरेटिव से पॉजिटिव। आइए सेम वही है, देखिए आइए सबसे पहले क्या लिखा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट पंकज, PANKAJ, आगे से पीछे कर देना है, पीछे से आगे। तो यह पीछे है तो आगे आ गया पंकज। और इसके अनुसार क्या लगेगा? इज लगेगा। इसमें नॉट नहीं है, अभी पढ़े थे ना, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट का प्रयोग दे देंगे सर। अब क्या बोले? दो एज के बीच डालेंगे तो क्या लिखेंगे? एज स्मॉल एज, ऐसे यहां सो भी दे सकते हैं, एज स्मॉल एज, और यहां से उतार देंगे ARYAN आर्यन, और इसको PD बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि यह दो एज के बीच में। देखिए समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसा था तो ऐसा हम लोग कर रहे थे, कैसे? देखिए आर्यन के साथ इज, नॉट है तो नॉट नहीं दिए, स्मॉल का स्मॉलर, देन और पंकज की इधर। तो इसको कन्वर्ट करना है तो पहले लिखेंगे पंकज इज, इसमें नॉट नहीं है तो दिए दो एज के बीच में, और इसके बाद में क्या लिख दिए? आर्यन। ये हो गया आपका CD और ये हो गया PD। चलिए आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एग्जाम्पल, एक और यहां पे ले रहे हैं, यहां लेते हैं PATNA, पटना इज BIGGER बिगर देन रांची RANCHI। बताइए ये कौन डिग्री है? क्योंकि देखिए सर यहां देन है इसलिए CD होगा। CD मीन्स कंपैरेटिव डिग्री। इसको चेंज करना है, कैसे करेंगे? पहले क्या लिखेंगे? RANCHI, रांची। रांची के साथ क्या लगेगा? इज। अब बताइए इसमें नॉट नहीं है तो यहां नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, और दो एच के बीच में तो एच, BIG, एज बिग, क्योंकि बिगर का क्या होगा? बिग होगा, स्मॉलर का क्या होगा? स्मॉल होगा। तो रांची इज नॉट एज बिग एज पटना, PATNA पटना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? PD बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इससे कन्वर्ट हो गया दो एच के बीच में। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कॉपी पर लिखिए और फिर इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, एक दिन आपको बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहां पर लेते हैं हम एक और एग्जाम्पल, SONU, सोनू इज नॉट टॉलर, TALLER टॉलर देन MOHAN, मोहन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? CD बोलेंगे। देखिए सोनू इज नॉट टॉलर देन मोहन, यहां देखिए निगेटिव ले लिए हैं और यह कंपैरेटिव डिग्री में है क्योंकि ER भी लगा है, देन भी है, टॉल का टॉलर। चलिए इधर आते हैं, हल करिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मोहन, उसके बाद इज, नॉट है नहीं देंगे सर, इसके बाद दो एच के बीच में एज टॉल एच, और इसके बाद में क्या लिख देंगे? SONU, सोनू, इसको बोलेंगे हम PD। एक क्लास 10th में एक नंबर का, पीछे साल आप सर्च कर सकते हैं, 11th 12th में आता है एक नंबर का। तो चलिए फिर से देख लीजिए आप, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। इसको इस प्रकार चेंज करेंगे और दोनों का अर्थ समान ही होगा। आर्यन इज स्मॉलर देन पंकज, मतलब कि आर्यन इज स्मॉलर, आर्यन जो है वह छोटा है, देन पंकज, किससे? पंकज से। तो कह रहा पंकज इज नॉट एज स्मॉल एज आर्यन। ठीक है, मतलब हुआ जो अर्थ इसका वही अर्थ इसका, सेम टू सेम अर्थ है, अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये आपका आज हम इस पार्ट 1 में सीखे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे इसका सेकंड पार्ट। 3 पार्ट के अंदर आप डिग्री पर एक बहुत बड़ी आपका मतलब कि कमांड हो जाएगा, जो आपका सामने जो ग्रामर है, लूसेंट, ऑक्सफोर्ड है, एंड यू कैन सोल्व ऑल द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ माय वीडियो। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग
माय